जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा प्रतिशत का दूसरा यानी कि दूसरी क्लास है। पहली क्लास प्रतिशत की हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है ए बी कॉन्सेप्ट। ए बी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से। जैसे ए बी कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या है दोस्तों? ए बी कॉन्सेप्ट आपका ये जो है, ए बी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम देखेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या मान लीजिए ए है और एक कोई संख्या हमारी बी है और इनका गुणनफल कोई कांस्टेंट संख्या है। क्या है? कांस्टेंट संख्या है। क्या है? कांस्टेंट संख्या है। तो इसमें जनरली क्या होता है, अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो बी घटेगा, क्योंकि इसकी जो इनका गुणनफल है एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि समान है। और यदि अगर हम बी को बढ़ाएंगे तो हमारा ए घटेगा, ए को घटाएंगे तो बी घटेगा। दोस्तों, अब हम जैसे हमारा पहला पहला सवाल है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, इन सवालों को करने से पहले में एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमको इनकी सबकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। हमने इनकी सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पहली क्लास में करवा दी है और लिखा दी है, और हमने कहा था कि इनको आप याद कर लिया। अगर इनको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी आती है तो आप देखते ही आंसर कर पाएंगे। जैसे इसी सवाल को देखें तो क्या है, अधिक शब्द लिखा है, यानी कि जब अधिक शब्द हो तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और हमारी जो 25 है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/4। तो इसको लिखेंगे 1/4। कैसे लिखेंगे 1/4? अगर एक संख्या अधिक है तो दूसरी हमारी संख्या कम होगी, तो उसमें हम माइनस लगाएंगे। ऊपर हमारा एक आएगा, कैसे? ये हमारा एक है तो एक ऊपर रहेगा अपॉन में, और ये हमारा प्लस में है, अधिक है, तो 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5। तो यानी कि ये कोई संख्या है। जैसे यदि सवाल में दिया गया यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम होगी? 1/5% कम होगी। सॉरी दोस्तों, 1/5 कम होगी, यानी कि 1/5 का मान कितना होता है हमारा? 20%। 1/5 का मान कितना होता है हमारा? 20%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में हम देखें, हमारा पहला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 17 नंबर है। यदि पी क्यू से 20% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कम की बात करी गई है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है आपकी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5। कितनी होती है? 1/5 होती है 20% की। चूँकि ये कम है तो हम लगाएंगे क्या? माइनस का चिन्ह। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो अगर ये कम है तो दूसरी हमारी ज़्यादा होगी संख्या, तो यानी हम प्लस का लगाएंगे, ऊपर एक आएगा। क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो 5 में एक घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 1/4 कितना होता है आपका? 1/4 होता है आपका 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25% आपका इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये RPF 2018 में पूछा गया आपका ये सवाल है। कितनी होगी आपकी? 25%। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि रीता की आय साहिल की आय से 15% कम है तो साहिल की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले क्या दिया गया है दोस्तों? 15% कम। क्या दिया गया है? कम। अगर हम 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 15% को फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 15/प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो आपका आएगा 100। 5 से काटेंगे तो 5×15 और 5 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 20 बार में, 20×2500। तो कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू आपकी? ये आ जाएगी 3/20। कितनी आ जाएगी? 3/20 आ जाएगी। अब दूसरी, अगर ये 3/20 है, ये आपकी कितनी है? अगर 20 है, ये अगर 3/20 है और ये कम है, माइनस है, तो दूसरी हमारी कितनी होगी? दूसरी होगी हमारी प्लस में होगी
और ऊपर हमारा 3 आएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 20 में 3 कम करेंगे तो 17। ये आपका राइट आंसर होगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में, दोस्तों इसको अगर परसेंटेज में बदल देंगे तो ये इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का आपका चिन्ह आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 जी हो जाएगा हमारा 300/17%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300/17%। इसका राइट आंसर यही होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो दोस्तों ये 20% आपका दिया गया है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दोस्तों ये कम दिया गया तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/5 होता है 20% की। अगर ये क्या है, ये अगर माइनस है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी प्लस में होगी। आपका ये जो एक है, एक ऊपर रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 5 है, 5 में चूँकि ये माइनस का चिन्ह है तो 5 में 1 घटाएंगे, 5 में यानी 1 जाएगा तो कितना होगा हमारा 4। यही हमारा राइट आंसर होगा, चूँकि 1/4 कितनी की वैल्यू होती है, ये हमारी 25% की वैल्यू होती है। कितनी होती है, 25% की वैल्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत रुपए इतनी है, यानी कितनी है, 13,500 है, तो परिवार की मासिक आय क्या होगी। दोस्तों दिया गया है मासिक आय और खर्च, मासिक आय और खर्च। दोस्तों यदि अगर हम क्या करेंगे, अगर आय में हम खर्च को घटा देंगे तो क्या हमारा आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम अगर 500 है और वो खर्च करता है आपका 250, तो वो कितना बचाता होगा। अगर 500 आय है और 250 खर्च करता है तो वो कितना बचाता होगा, तो वो 250, तो आप कहेंगे वो 250 बचाता है। यानी कि अगर उसकी इनकम 500 है, खर्च वो करता है 250, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 250। उसी पर आपका ये आधारित प्रश्न है। यानी कि किसी की, यानी कि क्या दिया गया है, आपकी आय दी गई है, क्या दिया गया है आपका, ये आय दी गई है और ये खर्च दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि आपका ये 14 क्या है, 14x क्या है, ये आय है और ये खर्च कितना दिया गया है, मान लीजिए ये आपका 11 आय, 11x यानी कि 11x ये खर्च है। यानी कि आय में अगर हम खर्च को घटाएंगे तो क्या हमारा सेविंग आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा 3x। ये क्या आ गया, ये सेविंग आ गई और इसी का मान आपको दिया गया है 13,500। यदि परिवार की मासिक बचत यानी 13,000 वो बचाता है, तो पूछ रहा है तो परिवार की मासिक आय कितनी होगी। आय कितनी है, 14x है और खर्च कितना है, 11x। अगर 14x में आप 11x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3x। ये क्या है, ये हमारी मासिक बचत है और इसी का मान दिया गया है। हल कर लीजिए दोस्तों में, 3,000 जो 500 है ये क्या है, मासिक, क्या है, मासिक बचत है। जी किसकी वैल्यू है, यानी 3x की। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता करना है मासिक यानी कि 14x, यानी 14x का मान पता करना है हमें, 14x। तो x से x कट जाएगा, अगर 3 से काटेंगे तो ये हमारा 3 चौको 12, 3 चौको 12 बचेगा 1, 53 15, यानी तो कितना आएगा 4500। कितना आएगा ये, 3 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4500। 14 से गुणा कर लेंगे तो 00 ये आएगा, फिर 14 पंचे कितना होता है 70, 70 का आपका आएगा 0 हासिल 7, फिर आएगा 14 14 14 14 14 चौको 56 और 56 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 56 और 7। तो ये आपका हो जाएगा 56 और 7, 7 5 12 यानी कि 62, 56 दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 63 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
कितना आ जाएगा सिर्फ दोस्तों, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। जैसे क्या दिया गया है, हमारी मासिक आय दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों, हमारी मासिक आय और खर्च का अनुपात, यानी कि आय वो कितना है 14 और खर्च कितना करता है 11। तो इसको मान लेंगे 14x माइनस 11x, यानी कि अगर हम मासिक आय में मासिक खर्च को घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मासिक बचत आ जाएगी 3x। और इसी का मान दिया गया है कि वो मासिक बचत इतना करता है वैल्यू में, तो ये दिया गया है आपका 13,500। ये किसका मान है, ये आपका 3x का मान है। और हमें निकालना कितना है, हमें निकालनी है मासिक का, यानी 14x का मान निकालना है। एक्स कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 चौको 12, एक बचेगा हो जाएगा 15, 53 15। ये आपका कटेगा और ये आपका डबल जीरो, ये क्या हो जाएगा डबल जीरो। अब हम 14 का गुणा इसमें कर लेंगे तो आपका ये डबल जीरो आ जाएगा। 14×5 70 क्या आएगा जीरो, वहाँ से लगेगा 7। और 4 का अगर 14 का गुणा करेंगे 4 में तो 14 चौको 56 और 7 आपका ये हो जाएगा 63। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 63,000। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी बताइए। क्या किया गया है, यानी कोई मजदूर है, यानी कि आसारी राम मान ले कि वो काम कभी करता है कभी नहीं करता, इसलिए उसके मालिक ने उसकी तनख्वाह 20% घटा दी। यानी कि उसकी तनख्वाह पहले 100% थी, कितनी थी 100% थी। मान लिया उनकी तनख्वाह कितनी थी 100%, लेकिन अनियमित काम करने के कारण उसकी तनख्वाह घटा दी गई है 20%। अगर 100 का 20% घटाएंगे तो उसकी तनख्वाह अब कितनी बचेगी, उसकी तनख्वाह बचेगी कितनी 80%। कितनी बचेगी 80%। लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी कि अब फिर से उसकी आय 80 से कितनी कर दी गई है 100 कर दी गई, यानी कितनी बढ़ा दी गई है यहाँ पर 20। 20 बढ़ा दी गई, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने से 20 बढ़ाएंगे, जो ये 20 है कितने पर बढ़ाई गई है दोस्तों 80 से, कहेंगे आप 80 से 100 कर दी गई है, तो कितने से कर दी गई है 80 से। तो जिस जहाँ से यानी जिस बेस से हम आगे को जाएंगे उसको हम क्या बट्टे में लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे। आपका ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, कितना जाएगा ये आपका, यानी सीधे काट लीजिए 20 से अगर काटेंगे तो ये आपका 4 बार में जाएगा, और ये आपका 4 से काटेंगे अगर 100 को तो ये आपका 25 बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 25% आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये 25% है। फिर है हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। दोस्तों जैसा ऊपर सेम था, सेम सवाल आ गया, जैसे अभी हमने किया है ऊपर सवाल वैसा ही सेम है कि पहले मान लीजिए किसी का वेतन, किसी वस्तु का मूल्य कितना है 100% है, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसके वेतन में कितनी कमी कर दी गई है, अरे मूल्य में, सॉरी मूल्य में कितने परसेंट की 25% की। अगर 100 में 25% कम करेंगे तो कितना बचेगा 75% बचेगा। लेकिन लेकिन क्या अगर वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि 75 से फिर हमें 100 लाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि 75 से 100 तक जाने पर हमें कितना सफ़र तय करने पड़ेगा 25 का। 75 से 100 जाने पर हमें कितना सफ़र तय करना पड़ेगा 25 का, यानी कि 25 ऊपर रखेंगे और कहाँ से जाएंगे 75 से जा रहे हैं तो 75 नीचे रखेंगे, इंटू करेंगे 100। अगर हम 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25×3 = 75 दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 100/3। अब हम इस पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10×3 = 9,
3 तिरका 9 यानी कि 33.33%। ये आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? बताइए। तो इसको हल करेंगे वैसे ही, जैसे 20% की वृद्धि की गई है और वृद्धि का मतलब प्लस का चिन्ह आएगा, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/5। अगर यहाँ वृद्धि की गई है तो वहाँ पर क्या करना है? हमें खपत में कमी करनी है, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस चिन्ह। एक अगर ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। तो दोस्तों हमारा एक वैसे ही आएगा। 5 में अगर एक हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 1/6 कितना होता है आपका? ये 1/6 कितना होता है? ये होता है आपका 16.66 या 67 भी कह सकते हैं, 16.67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टाइप चालू होता है दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ। इंक्रीज और डिक्रीज किसमें? लेंथ में। लेंथ मतलब लंबाई में। दोस्तों लंबाई यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी जैसे कोई जैसे आपका कोई वर्ग दिया गया है, मान लीजिए कोई वर्ग दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। तो उसकी एक भुजा अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी कितने से बढ़ेगी? यदि हम एक भुजा घटाएंगे तो दूसरी कितनी? को हम समझाने के लिए अगर मान लें कि जैसे ये कोई हमारा क्या है, ये एक वर्ग है, अगर हम इसकी एक भुजा 10% से बढ़ाते हैं तो हमारे ये जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों इसमें। और ये जो लेंथ होता है, लेंथ का अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका हो सकता है सेंटीमीटर की घात 1, किलोमीटर की घात 1, क्योंकि ये लंबाई है, 1 डायमेंशनल है। और जो 2D होते हैं ये आपके क्या होते हैं? एरिया में, जिसमें आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, किलोमीटर स्क्वायर लिखते हो, मिलीमीटर स्क्वायर लिखते हो, क्या लिखते हो? मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 1 डायमेंशनल में सेंटीमीटर 1, किलोमीटर 1, मिलीमीटर की पावर 1। और इसी प्रकार हम वैल्यूम की बात करें, वैल्यूम में क्या होता है? वैल्यूम की पावर में क्या होता है कि जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 3 होती है, और किलोमीटर की बात करें तो वैल्यूम में किलोमीटर की घात 3 होती है, और मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर की बात, यानी कि जिसमें 3 डायमेंशन हो यानी कि वैल्यूम हो। किसमें? आयतन में। आयतन का आपका क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, ये सब होते हैं। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारा कोई ये क्या है? ये एक कोई वर्ग है, एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं यहाँ पर, एक ये हमने वर्ग ले लिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि इसकी क्या वर्ग की भुजा कितनी है? 10। अगर हम 10 में एक बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 11। 10, ये हमारी 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। 10 में अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो हमारी एरिया हो जाएगी, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की बड़ी, यानी कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या डायगोनल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और या तो पूछेगा आपकी पेरीमीटर में यानी कि परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी 10 से भुजा 1 11 हुई तो कितनी की वृद्धि हुई है? 1 की। कितने के ऊपर? 10 पर। तो ये हमारी कितनी बढ़ेगी? अगर हम परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे इंटू 100 करेंगे, अगर 10 से काटेंगे तो ये हमारा कितने जाएगा? 10 बार में, यानी कि कितने परसेंट से बढ़ गई? 10% से। अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें, इसका डायगोनल कितना होगा? इसका दोस्तों डायगोनल होगा 10√2। इसी प्रकार इसका डायगोनल कितना होगा? 11√2। अब निकाल लीजिए, जैसे आप इसका निकालेंगे, इसी का निकाल लेते हैं, किसी का इसका निकालें, जैसे ये आपकी 11 है तो ये भी आपकी 11 होगी। अगर हम डायगोनल निकालें तो क्या करेंगे? आपका डायगोनल
इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू 11 का स्क्वायर। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 अंडर रूट 2। तो ये क्या, ये हमारा डायगोनल निकल आ गया, डायगोनल निकल कर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी डायगोनल में जो है वो वृद्धि कितने की होगी, कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों हमारी डायगोनल क्या हो गया, अंडर रूट 10√2 से हमारा हो गया है 11√2। तो कैसे होगा, जैसे हमारा वृद्धि कितने की हुई है, √2 की वृद्धि हुई है। कितने पर वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है वृद्धि, ये आपकी ये हुई है आपकी 10√2 इंटू करेंगे 100%। आपका √2 से √2 जाएगा और ये 10 से काटेंगे तो ये आपका 10 में बार में जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या समझें कि अगर हम किसी वर्ग का या किसी भी यानी कि वर्ग का इस आयत का अगर हम एक भुजा बढ़ाते हैं तो उसके डायगोनल में, उसके पेरीमीटर में क्या होगा, 10% से, जितने से हम बढ़ाएंगे उतने % से ही हमारी क्या होगी, आपका डायगोनल बढ़ेगा, उसी % से आपका पेरीमीटर भी बढ़ेगा। जैसे इसका अगर हम इसकी परिमाप की बात करें, पेरीमीटर मीन्स परिमाप होता है, इसकी परिमाप की बात करें तो ये आपका 40 होगा और ये आपका कितना होगा, और इसकी हम बात करें तो ये आपका होगा कितना, आपका ये होगा 44 मीटर। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें पेरीमीटर में कितने % की वृद्धि हुई है तो इसमें देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर हुई है, 40 के ऊपर इंटू 100% करेंगे तो ये आपका जाएगा, 4 से काटेंगे 10 बार में और 10 से काटेंगे यानी 10 बार में। इसका मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम किसी वर्ग की एक भुजा को अगर हम 10% से बढ़ाते हैं तो उतने ही % से आपका डायगोनल बढ़ेगा यानी 10% से, और उतने ही % से आपका पेरीमीटर बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सवाल आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 डायमेंशनल है तो आपको जितने % से वो वृद्धि करना है उतना ही % उसका आंसर होगा। अगर वो डायगोनल पूछता है तो भी उतने से बढ़ेगा, अगर वो पेरीमीटर पूछा, परिमाप पूछता है तो भी वह उतने ही % से बढ़ेगा जितने % उसने दिया हुआ है। जैसे हम सवाल में बात करें, जैसे हमारा सवाल है ये, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमने अभी बताया, अभी हल करके बताया है कि अगर किसी वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि होती है तो उसके डायगोनल में भी 10% की वृद्धि होगी यानी कि विकर्ण में, और उसके परिमाप में भी 10% की वृद्धि होगी। तो यानी कि जितने से वो वृद्धि करता है उतने से ही उसके डायगोनल में और उतने से ही उसके परिमाप में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों इसमें हल करने की ज़रूरत है? इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, जैसे ये दिया गया है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिधि क्या, ये भी 1 डायमेंशनल है। अगर 1 डायमेंशनल पूछ रहा है तो क्या होगा, अगर 1 डायमेंशनल पूछ रहा है तो उतने ही % से वृद्धि होगी जितने % से उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी, और उतने % से ही, क्योंकि परिमाप में भी 1 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें एरिया नहीं होता। अगर एरिया की बात करेंगे तो वो कुछ बात और होगी। तो हमारी अगर 20% की बात कर रहा है, अगर त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके किस में वृद्धि की जाए, तो उसके परिधि में कितने % की वृद्धि होगी। परिधि पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। तो उसके परिधि में भी 20% की ही वृद्धि होगी, चूँकि ये भी जो परिधि होती है वृत्त की, ये भी क्या होती है, ये परिधि होती है दोस्तों, ये भी क्या होती है, 1 डायमेंशनल होती है। तो दोस्तों जितनी भी 1 डायमेंशनल है तो जितने से त्रिज्या बढ़ाएगा उतने से उसका भी पेरीमीटर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों देख लेते हैं हम एरिया पर आधारित इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। दोस्तों एरिया में क्या होगा, दोस्तों एरिया में क्या होगा, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होगा दोस्तों, जैसे एरिया में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है आपका, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई।
तो ये आपका क्या निकलता है, एरिया निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ये हमारा क्या आता है, एरिया आता है। यानी कि अगर हम इसमें इसको हम अगर करेंगे तो इसको हम सबसे पहले किस मेथड से करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशियो मेथड, जो हम आपको अभी बताएंगे दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए कि लंबाई में क्या करता है, लंबाई में 10% की वृद्धि करता है। क्या करता है कि लंबाई में आपकी, जैसे लंबाई में 10% की वृद्धि करता है, और चौड़ाई में क्या करता है, चौड़ाई में आपकी कितने परसेंट की करता है, 20% की वृद्धि करता है। तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको ये पूछेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इनकी फ्रैक्शन, अगर हम इस 10 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 1/10, और 20 की होती है 1/5। तो हम इसको रेशियो मेथड से कैसे हल करेंगे, रेशियो मेथड में क्या करेंगे, लंबाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे ओल्ड, और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। तो हमारी पहले ये कितनी थी, पहले थी हमारी 10, और 10 में हमारी 1 की वृद्धि हुई है, तो ये हमारी कितनी हो गई लंबाई, 11। इसी प्रकार पहले हमारी लंबाई थी 5, और 5 में 1 की वृद्धि हुई है, तो कितनी हमारी लंबाई हो गई है, 6। तो यहाँ से हम कर लेंगे गुणा, यानी कि पहले लंबाई कितनी थी हमारी, सॉरी दोस्तों, पहले हमारी एरिया थी 50, और अब हमारी हो गई है 66। कितनी हो गई है, 66। तो कितने का इंक्रीज हो गया है, 16 का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज, 16 का। अपॉन में कितने पर इंक्रीज हुआ है, यानी ओल्ड थी हमारी 50, इंटू करेंगे 100%, यानी 50 से ये जाएगा हमारा 2%, 2 बार में, और करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 दूनी 32%, यानी एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 32% की। दोस्तों हम सवालों को अभी हम हल करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला ही सवाल ले लेते हैं, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, जिसमें आपकी 2 भुजाएं दी होंगी। ये आपकी एरिया की बात कर रहा था दोस्तों। एरिया में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे, और कितने परसेंट से बढ़ाया जाता है, 10% से। यानी कि 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 1/10। अगर हम इसमें क्या है, 1D दिया गया है, एक बार 1D दिया गया है, फिर दूसरी बार 1D दिया गया है, क्या हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। या हम ऐसे ना लिख के हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये लंबाई लिख लेते हैं, ये चौड़ाई लिख लेते हैं। ऊपर हमारी क्या है, ये ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे न्यू वैल्यू। तो हमारी क्या है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब इसका हमें 2 बार रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमें वॉल्यूम की बात करें तो जिसकी पावर 3 होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 बार रेशियो लेंगे। तो पहले जैसे हम 10 है हमारा, तो क्या करेंगे, पहले हमारी थी 10, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो हो गई है हमारी कितनी, 11। और इसमें फिर एक बार अगर हम करेंगे तो इसमें ये हमारी थी 10, और ये हमारी 10 से हो गई 11, चूँकि ये 2 डायमेंशनल है, एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 10 से ये हमारा हो जाएगा 100, और ये हमारा हो जाएगा 121। यानी कितने की वृद्धि हुई है हमारी, कितने की, 21 की वृद्धि हुई। कितने पर हमारी ओल्ड कितनी थी, 100, इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, ये 21% आंसर आएगा। कितना आएगा, 21%। फिर नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है, बताइए। इसको रेशियो मेथड से हल कैसे करेंगे दोस्तों। 12% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है, बताइए। 12% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, अपॉन में 100 आएगा। 4 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। तो ये आएगा आपका 3/, हो जाएगी 12 को हम करेंगे 12, आपका नीचे आ जाएगा 100। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 25 बार में। तो आ जाएगा हमारा 3/25।
क्या आ जाएगा हमारा 3/25 आ जाएगा। फिर हम अगर 8 की बात करें, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 8, और नीचे क्या क्या आ जाएगा आपका 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आएगा। जो 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू 2/25। अब हल कर लीजिए, 2/25। यहाँ से अगर हम हल करें तो क्या आएगा, पहले लिखेंगे हम लंबाई, चूँकि लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का आपका क्षेत्रफल होता है। यहाँ लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, फिर लिखेंगे न्यू वैल्यू इंक्रीज होने पर। दोस्तों अगर हम 12% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो हमारी पहले ओल्ड थी, कितनी थी 25, 25 में आपकी बढ़ गई है कितनी 3, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी 28। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, पहले हमारी थी 25, 25 में 2 की कमी हुई है, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी आपकी, ये हो जाएगी 23। कितनी हो जाएगी आपकी 23। इनका गुणा कर लीजिए। अगर हम 25 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625। और इसी प्रकार हम इसका 28 का 23 में गुणा करेंगे तो, अगर हम 28 को 23 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 28 तिरका 184 के 4 आ जाएगा आपका। उसमें लगेगा 18, और 28 दूना आपका 56, और 56 18 आपका हो जाएगा 64। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 644। यानी कि यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई, तो दोस्तों कहेंगे आप यहाँ पर इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर कितने की इंक्रीज हुई है, 19 की। तो अब हल कर लीजिए दोस्तों, 19 की वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने पर, 625 पर, इंटू करेंगे 100%। तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 1900। 1900 में अगर 625 का भाग देंगे तो लगभग 3 बार में जाएगा। तो दोस्तों चूँकि इंक्रीज हो रही है तो आपका एक ही ऑप्शन है इंक्रीज से 3.04। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.04। चूँकि ये डिक्रीज, चूँकि यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू बता रहा है, और जबकि ये आपका 1.8 है, 1.8 इंक्रीज और डिक्रीज है। तो यहाँ पर इंक्रीज की एक ही वैल्यू दी गई है 3.04। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत की गणना क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसमें इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों 8 की हमने अभी निकाली थी। 8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी, कितनी होती है 2/25, और 10 की होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 1/10। सेम काम करना है भाई, यहाँ लिखेंगे लंबाई और यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, चूँकि लंबाई इंटू चौड़ाई आपका क्या हो जाता है, एरिया होता है। ऊपर लिखेंगे ओल्ड और नीचे लिखेंगे आपका ये न्यू लिखेंगे। तो हमारी पहले क्या दिया गया है आपको, बढ़ाने और घटाने पर, यानी कि 8% पहले बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया है, यानी बढ़ रही है। यानी कि हमारी 25 से बढ़ 2 बढ़ गई, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमारी 10 थी, 10 में 1 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, सॉरी दोस्तों क्या है, घट रही है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 थी, 10 में 1 की कमी होगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 9। तो ये आपका हो जाएगा 250। 25 × 10 250, यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे 27 और 9 का, तो 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा। हासिल आपका 6 आएगा, 9 दून 18 होगा, 18 6 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हो रही है आपकी डिक्रीज। कितने की डिक्रीज हो रही है, 7 की। कितने की हो रही है, 7 की। कितने ऊपर के ऊपर, 250 के ऊपर। इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100। आपका ये 25 से 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 70। अगर 70 में हम 25 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका, 70 में 2 बार में जाएगा 50, कितना बचेगा 20। 20 एक 0 बढ़ेगा 200 पॉइंट, यानी कि 25 8 200, यानी कि 8 पॉइंट सॉरी दोस्तों 2.8
आपकी ये क्या है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, 250 से 243 है, यानी घट रही है, तो 2.8 डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? बताइए, क्षेत्रफल की बात की गई है दोस्तों। अगर 300 को हम फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आएगा? 300% को फ्रैक्शन में तोड़ें तो आपका ये आएगा 300/100, यानी कि ये हम जीरो से जीरो चला जाएगा तो आपका आएगा 3/1। लिख लेंगे हम इसे L/B। LB यहाँ लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू। तो ओल्ड हमारी कितनी थी? किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी एक से कितनी हो रही है? एक थी, एक से 3 की वृद्धि हो रही है तो ये आपकी हो जाएगी 4। इसी प्रकार यहाँ पर एक आए और यहाँ से 1 से वृद्धि हो रही है तो ये यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। गुणा कर लीजिए, 1 4 चौको 16, यानी कि यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है? यहाँ पर वृद्धि हुई है आप कहोगे 15 की। 15 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर? एक के ऊपर, इंटू क्या करेंगे? 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 से 15 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल कुल और का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया गया है? पार्श्व क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, यानी कि 2 डायमेंशन होगी। एक आपकी एक 1D यहाँ पर होगा और एक 1D यहाँ पर होगा, यानी कि दो की बात हो, यानी कि 25% से बढ़ाई जाती है। तो 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या होगी? 25% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पर लिखेंगे न्यू। पुरानी हमारी थी कितनी? 4। 4 में 1 की वृद्धि हुई है, 4 में 1 की वृद्धि हुई है तो ये आपकी कितनी हो गई है? 5। फिर एक बार करेंगे चूँकि एरिया है तो फिर 4 और 4 में 1 की वृद्धि है 5। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 चौको आपका ये हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा आपका 25, यानी वृद्धि कितने की हुई है? तो यहाँ से हम देखेंगे वृद्धि हमारी कितने की हुई है? 9 की। 9 की वृद्धि हुई है कितने ऊपर? 16 के ऊपर, इंटू करेंगे 100। 4 से अगर हम यहाँ से काटें तो 4 चौको 16 और 4 से काटें तो ये आपका जाएगा 25 बार। 25 को 9 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225/4। अगर हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 पंचे, ये आएगा 4 पंचे 20, और यहाँ पर दो दो बचेगा तो ये आएगा 4 छंग 24। तो कितना आएगा दोस्तों? 56.25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो सभी दोस्तों इजी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, त्रिभुज का आधार 33.1/3% से बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% से कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? बताइए। तो इस कैसे करेंगे दोस्तों? सेम हम इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऊंचाई इंटू बेस। क्या होता है? ऊंचाई इंटू बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई, नीचे लिखेंगे बेस यानी आधार। अगर हम 33.1/3% को हम अगर हम वैल्यू इसकी कितनी होगी, इसका वैल्यू मान कितना होगा? फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों इसकी कितना होगा बताइए? 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3। और इसी प्रकार 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी परसेंट की कितनी होती है? 1/6। 1/6 होती है। तो यहाँ से अब सवाल हल कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। पहले क्या है? त्रिभुज के आधार से बढ़ जाता है, यानी कि आधार को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है?
33 सही 1/3, यानी कि हमारा आधार था 3 और 3 में 1 की वृद्धि की गई है तो 3 से हो गया है 4। और उसकी ऊंचाई में 16 सही 2/3% कम किया था, यानी कि हमारी थी ऊंचाई कितनी थी, 6 थी। 6 में 1 की कमी, चूँकि क्या है कमी की दर्शा रहा है, कमी बता रहा है तो 1 की कमी, तो ये आ जाएगा आपका 6 में 1 की कमी 5। हल कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 6 तिरिक 18 और 5 चौको 20। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि कितने का इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है। 2 का इंक्रीज कितने पे, 18 पर, इंटू करेंगे 100। 2 से काटेंगे तो 9 बार में, तो यहाँ पर आएगा 1/9 इंटू 100। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर 11 सही 1/9%। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 15 तक तो आपको। फिर नेक्स्ट है हमारा सवाल। नेक्स्ट है घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। दोस्तों काम नहीं होगा यहाँ पर, कम होगा। कम हो जाएगी आपकी 20 की होगी 20% की 1/5। 30 की आपकी होगी, जिसको हमने गलत लिख लिया था, 30 की आपकी होगी 3/10%। सॉरी दोस्तों 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू। और 50 की होगी 1/2। अब हल कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे आपका ओल्ड और यहाँ पर आपका लिखेंगे न्यू। तो यानी कि पहले 20% से बढ़ रहे तो 5 थी, 5 में अगर हम 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 आ जाएगी, 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 आ जाएगी। इसी प्रकार 30% चौड़ाई बढ़ रही है तो पहले थी हमारी 10, 10 में 1 की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगी हमारी 13। इसी प्रकार पहले हमारी कितनी थी, 2। 2 में अगर हम 1 की कमी करें, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले थी 2, 2 में 1 की कमी तो ये हमारा आ जाएगा 1। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से ये हमारा कट जाएगा, 2 तिहाई 6। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो 10 पंचे आपका ये हो जाएगा 50। और हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 13 त्या आपका हो जाएगा 39। दोस्तों तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही दोस्तों, यहाँ पर 11 की कमी हो रही, कितने पर हो रही, 50 पर। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे 100% का गुणा और 50 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कटेगा, तो 11 दूनी 22, यानी 22% की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22% की कमी, राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दिया जाए और चौड़ाई में को अपरिवर्तित रखा जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये बेहतरीन सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे क्या है 25% में हमारे क्या दिया गया है, 25% आपकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 1/4। अब हल कर लीजिए। क्योंकि घनाभ में क्या होता है, आयतन होता है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। अब सवाल जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसे हमें करना है। क्या कह रहा है कि किसी घनाभ में लंबाई में 25% की क्या कर दी गई, कमी कर दी जाए। यानी हमारी 4 थी, यहाँ लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। तो क्या कह रहा है सवाल, 25% की कमी कर दी गई कि इसमें लंबाई में, यानी कि हमारी लंबाई थी 4, 4 में 1 की कमी कर दी गई तो ये हमारी हो जाएगी 3। और क्या कह रहा है, यदि चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यदि चौड़ाई को, यानी कि यह हमारी 1 थी और यहाँ भी हमारी 1 थी, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे, यानी कि आयतन भी हमारा 1/1 है। तो दोस्तों इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे और सही सरल तरीका है जो हमारा ये वाला 1 है तो ये यहाँ पर 1 लिखेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे। 3 एकम 3 तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, इंटू गुणा लिखेंगे तिर्यक गुणा, यानी कि इसका इसके साथ गुणा होगा इन दोनों के साथ, तो 4 एकम 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का गुणा। तो हमारी कितनी
वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी हमारी पहले कितनी थी, पहले ओल्ड थी हमारी 3 एकम 3, और अब हो कितनी गई है 4। यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और कितने पर वृद्धि हुई है, 3 पर हुई है। कितने पर, 3 इंटू करेंगे हम 100%। तो इसका तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 100/3। और 100/3 किसकी वैल्यू होती है, 33 सही 3%। अगर हम 100 में, दोस्तों 100 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 33 सही 3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारी ये जो परसेंट का क्लास है यहीं से समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी ये वीडियो यूट्यूब पर हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप सरलता से उन टॉपिक को कवर कर सकेंगे जो हमने आपको करा दिया है। तो थैंक यू दोस्तों।